ये न्यूज अभी तक पहुंच चुकी है कि 2026 के जो यूजीसी के नए रेगुलेशंस आए थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। थैंक यू फॉर दैट बाय द वे। मैं साइड नहीं ले रही हूं, बट कुछ कुछ वेगनेस ऐसी थी जिनको डिफाइन करना ज्यादा जरूरी है। डेफिनेशन आ जाएगी, देखेंगे क्या कर सकते हैं आगे और क्या बात होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते वक्त एक चीज बोली कि जो पहले के 2012 के यूजीसी के रेगुलेशंस थे उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज कैंपसेस, उन सब के ऊपर 2012 के यूजीसी रेगुलेशंस जो हैं वही लागू होंगे। 2026 वालों को रिव्यू किया जाए, अभी के लिए स्टे लगाया जाता है। तो ऐसा क्या था जो 2012 के रेगुलेशंस, पहली बात तो चेंज कराने की कोशिश कोई कर रहा था, हटाने की कोशिश कोई कर रहा था, और अब जब 2026 वाले रेगुलेशंस हट गए हैं तो 2012 वाले रेगुलेशंस बेटर किस तरीके से हुए, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। की डिफरेंसेस आपके लिए जरूरी हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीवाईक्यू, सॉरी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज ऑल्सो, जो आपके प्री एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए भी, ऐसे लिखने के लिए भी जो अब 40 मार्क्स का आएगा मेंस में पेपर 4 में, और उसके अलावा भी जो भी पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स हैं पेपर 2 पेपर 3 के, उसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो इस न्यूज को अप्रोच करते हैं, सेंसिबली अप्रोच करेंगे। क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के यूजीसी रेगुलेशंस जो आए थे उनको स्टे कर दिया 29 ऑफ जनवरी। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया था, बताया भी था आपको कि किस तरह से ब्रेक लगाया गया है, स्टे लगाया है अर्जेंट न्यूज के तौर पे। अब इन रेगुलेशंस का मतलब क्या था, हम जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। एज समवन हु हैज एक्चुअली बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मैं एक बात जानती हूँ कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि कोई बिल्कुल ही सोशियोपैथिक अगर कोई है तो वो मिल गया तो वो डिस्क्रिमिनेट करेगा, लेकिन स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन बहुत बहुत ज्यादा रेयर है। आई हैव सीन टीचर्स डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, आई हैव रिसीव्ड टीचर्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मी। तो ठीक है, ओके, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ओके। तो 2012 के जो रेगुलेशंस हैं दे विल स्टे इन प्लेस अंटिल फर्दर नोटिस। क्यों? क्योंकि नए रेगुलेशंस के खिलाफ बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, और स्टूडेंट्स ग्रुप जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई जो नए वाले रेगुलेशंस आए हैं उनसे तो आपने और ज्यादा कास्ट डिविजन्स क्रिएट कर दिए, क्योंकि आपने जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको इस भाषा से, इस डेफिनेशन से ही उड़ा दिया कि उनके खिलाफ भी कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आप लोगों को याद है कुछ साल पहले की न्यूज थी, आई थिंक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की न्यूज थी, जेएनयू की, कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो इस टाइप के क्या कहते हैं पोस्टर्स लगा दिए थे, ब्राह्मणवाद से आजादी, ये सब के। तो क्या ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मतलब आपने टारगेट किया ना, आपने एक कास्ट का नाम लिखा और आपने उनके खिलाफ आगे का मैसेज लिखा है, तो ये टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट इंटरेस्टिंगली 2026 के जो रेगुलेशंस आए उनके अंदर जनरल कैटेगरी के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं बच्चे, उनका नाम ही नहीं है। बट तुम्हारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, तुम तो फॉरएवर ऑपरेसर ही रहोगे, ये चीज थी। तो इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुए। ये दोनों आपके जज बेंच थे, सीजेआई सूर्यकांत जी एंड जस्टिस जयमाला बागची, इन्होंने स्टे लगा दिया। और इन्होंने ये बोला, इन्होंने अपनी आर्टिकल 142 के अंदर जो इनको स्पेशल पावर मिली है कि भाई ठीक है हम जो बोलेंगे वही कानून होगा वाली बात, इन्होंने ये बोला कि भाई जो ओल्ड रूल्स हैं वही एक्टिव होंगे, 2026 वाले एक बार कैंसिल किए जाते हैं। बहुत सारी पिटिशंस हुई और उन पिटिशंस में यही लिखा हुआ था कि जो भाई नए वाले रूल्स हैं बहुत वेग हैं, इनका मिसयूज हो सकता है, और सोसाइटी को डिवाइड करने का ज्यादा इनका वो लग रहा है मोटिव, बजाय कि इनको यूनाइट करने के। नेशन वाइड इसका इम्पैक्ट यही देखा गया कि भाई हजारों हजार बच्चे सड़कों पे आ गए कि भैया ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं काम चलता। तो नए रेगुलेशंस क्रिएट क्यों किए गए थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक केस के दौरान सुनवाई करी, और केस किसके द्वारा फाइल किया गया था? रोहित वेमुला की मदर राधिका वेमुला एंड पायल तड़वी की मदर अबिदा सलीम तड़वी। अगर आपको पायल तड़वी वाला केस नहीं भी पता है तो आपको रोहित वेमुला का केस पता है। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी। ही वॉज नॉट एससी, इनका एससी सर्टिफिकेट लगाया हुआ था, बट बाद में वो प्रूव हुआ कि भाई एससी नहीं है, आप तो ओबीसी हैं। ओबीसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बाय द वे, दैट इज वन पॉइंट। और इन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें इन्होंने ये नहीं लिखा था कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पर मैंने उस वीडियो में भी बोला था, मैं अभी भी बोल देती हूँ, इनके एक्यूजेशंस थे कि मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वो भी जाति सूचक। ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मेरे को जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं, मेरे साथ में मेरी जाति को पॉइंट आउट करते हुए मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, कैंपस का जो माहौल है मेरे खिलाफ है, मेरी जाति के खिलाफ है, ये इनके एक्यूजेशंस थे। वो चीज बोली थी मैंने, ओके, सो डोंट गेट हाइपर, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इनका क्लेम था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, और जो ओल्ड रूल्स हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। जो पिटिशनर्स हैं, जो मदर्स हैं इन दो स्टूडेंट्स की, उनका नाम है यहाँ पे। पिटिशनर्स ने बोला कि जो एससी एसटी और ओबीसी हैं,
इनको प्रोटेक्ट करने के ऊपर आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। और इन्होंने बोला कि ओबीसीज को इंक्लूड कर लो, क्योंकि हमने देखा है कि 2012 में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल्स आए हैं जो ओबीसीज फेस कर रहे हैं। पहले सिर्फ एससी एसटी के खिलाफ ही ये बातें होती थी, और एससी एसटी के प्रोटेक्शन के लिए एससी एसटी एक्ट भी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो गया है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई सिर्फ एससी एसटी नहीं, ओबीसी के बच्चे जो हैं वो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, तो यूजीसी को बोलो कि नए रूल्स बनाए और नए रूल्स में ओबीसीज को भी इंक्लूड करें। और फिर यूजीसी ने ये किया। ठीक है। 2025 की अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ऑर्डर किया कि भाई नए रूल्स बनाओ और जो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने सजेशंस दिए हैं उन सजेशंस को इंक्लूड करो। और यूजीसी ने नोटिफाई कर दिया भाई 13 जनवरी को कि 2026 के ये नए रूल्स हैं और 2012 वाले जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इक्वालिटी इक्विटी वगैरह प्रमोट हो और एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को अपन बंद कर सकें। राइट। अब 2012 के रेगुलेशंस में पहला डिफरेंस है डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन। 2012 में डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया गया। इसमें हैरेसमेंट, विक्टिमाइजेशन, रैगिंग इस तरह के वर्ड्स भी यूज किए गए और इनको भी डिफाइन किए गए, और इसमें सबको इंक्लूड किया गया। आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, विमेन हो, फिजिकली क्या कहते हैं लिमिट हो। एक सेकंड। हेलो, पूछती हूँ। राइट। ऑल्सो सेपरेटली डिफाइंड हैरेसमेंट। हाँ ठीक है, ये हो गया अपना। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया था, फिजिकली हैंडीकैप हो, एससी हो, एसटी हो, विमेन हो, ओबीसी हो, सबको इंक्लूड किया गया था। 2026 में डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन जो है ये लिखी इन्होंने, अनफेयर बायस्ड ट्रीटमेंट बेस्ड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी। और इसमें इंक्लूड कर दिया कि इक्वालिटी को हार्म करने की कोशिश की जाए, डिग्निटी को हर्ट करने की कोशिश की जाए, ये सब। अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सेपरेटली डिफाइन किया, लेकिन सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को लेके। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था ब्राह्मण्स के लिए कैसे कैसे वर्ड्स यूज करे जा रहे थे, तो ब्राह्मण्स इज आर आल्सो अ पर्टिकुलर कास्ट। तो अब वो डिस्क्रिमिनेशन से बाहर हो गए अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। तो ये पंगा था पहला। दूसरा, जनरल कैटेगरी को बाहर निकाल दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं दी हैरेसमेंट, विक्टिमाइजेशन और रैगिंग को लेके। कोर्ट ने ये बोला कि भाई सेपरेट कास्ट डेफिनेशन देने की क्या जरूरत है। कास्ट डेफिनेशन तो कास्ट को किसी के खिलाफ भी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, किसी भी कास्ट के खिलाफ कर सकता है। तो 2012 की जो प्रोटेक्शन था वो ज्यादा वाइडर था, वो ही ठीक था। राइट। तो इन्होंने बोला कि आर्टिकल 15(4) जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ करता है एससी एसटी के लिए स्पेशल रूल्स बनाने के लिए, वो सिर्फ सेफ गार्ड के लिए है, वो किसी और को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं है। आई एम सॉरी। राइट, ये रहा, फॉरगेट दैट स्लाइड। की डिफरेंस नंबर 2, कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? किसी भी टाइप की रिजर्वेशन पॉलिसी जो एडमिशंस में लगती है, उनको कोई अनफेयर प्रोसेसिंग हो रही है एप्लीकेशंस की, स्टूडेंट्स को बेनिफिट डिनाई करा जा रहा है, स्टूडेंट की कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, रीजन जहां से वो आ रहा है उसको पब्लिकली अनाउंस किया जा रहा है। ये जो रीजन वाला पोर्शन है इसको मैं बता देती हूँ। रिलीजन के नाम पे भी बहुत घटिया किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं एक दूसरे के रिलीजन के लिए। कास्ट और ट्राइब, एससी एसटी के लिए क्या बोलते हैं सबको पता है, ओबीसी के लिए क्या बोलते हैं सबको पता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। अगर आप बिहार के नहीं हैं और आप किसी को बोलते हैं ए बिहारी, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। और अगर आप बिहार के हैं और किसी को बिहारी बोल रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंट मैटर करता है, आपने क्या सोच के, किस फीलिंग के साथ में क्या बोला, दैट मैटर्स। राइट। इन अ बैड वे किसी को रिजर्व कैटेगरी बोल दो कि उसको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, किसी की कास्ट या किसी की बैकग्राउंड को लेके आप किसी को रूड कमेंट पास कर दो, उसकी परफॉर्मेंस को लेके। सेपरेट सीट्स मिलती हैं कि भैया तू मेरे पास में नहीं बैठेगा, कहीं और जाके बैठ, दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों के एग्जाम्स में उनको ढंग से मार्क्स ना देना। आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, आपका टीचर जो है, एग्जामिनर जो है, वो किसी और पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, एंड ही और शी नोज कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर उनके माइंड में डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मेट होगा तो वो आपके एग्जाम्स में ढंग से आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए कि भाई क्लियर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है। ये 2012 में था। राइट। 2026 में क्या किया इन्होंने? कोई स्पेसिफिक एग्जांपल तो दिए नहीं, इन्होंने ये बोल दिया कि इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएं और इलस्ट्रेटिव लिस्ट बनाई जाए डिस्क्रिमिनेटिव एक्ट्स की। यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर किसी एक कॉलेज में होगा और वो उस कॉलेज में जो ईओसी होंगे, उसके जो मेंबर्स हैं, वो जो चाहेंगे डिस्क्रिमिनेशन की लिस्ट में वो वही एग्जांपल्स लिखेंगे।
और इस ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स जो हैं, जो इक्विटी स्क्वाड्स बन रही थी, उसके अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ही अलाउड थे। जनरल कैटेगरी अलाउड ही नहीं थी। तो जनरल कैटेगरी के खिलाफ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इनका उनका एग्जाम्पल कौन देगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? ये भेदभाव था। तो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत ने बोला भी कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। हाँ, ठीक है, और ब्ला। इसमें एक एग्जांपल था कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, हॉस्टल्स में रूम्स भी फेयरली एलोकेट किए जाएं। ये जो प्रॉब्लम है फेयर एलोकेशन इन हॉस्टल्स, ये डेंजरस है। आपने एक पर्टिकुलर कास्ट को रिमूव करने की कोशिश कर ली है ऑलरेडी लिस्ट में से, और अब उनको हॉस्टल रूम्स भी आप अपने हिसाब से प्रोवाइड करोगे, तो आपने कास्ट डिवीजन क्रिएट करा है सोसाइटी में, या उनको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने भी यही बोला, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी, कि हॉस्टल्स में बच्चे जो हैं वो सभी कम्युनिटीज के एक साथ रहने चाहिए, उससे दोस्ती बढ़ती है। हम चाहते हैं कि बल्कि इंटरकास्ट मैरिज हो, आप हम चाहते हैं कास्टलेस सोसाइटी हो, आपने तो डिवीजन क्रिएट कर दिया। तीसरा डिफरेंस प्यूनिटिव एक्शंस का है। पहले रूल्स पे जो 2012 के रेगुलेशंस थे, उसमें कोई पनिशमेंट मेंशन नहीं था इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि अगर इंस्टीट्यूशंस रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टीट्यूशंस को पनिशमेंट दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। 2026 के रेगुलेशंस में क्या हुआ, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंट्रोड्यूस कर दी गई नॉन कंप्लायंस के लिए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, यानी कि कॉलेजेस के ऊपर। अगर आपके यहाँ पर इक्विटी स्क्वाड ढंग से काम नहीं कर रही है तो इंस्टीट्यूशन का ही लाइसेंस रद्द कर देंगे। इतनी बड़ी पनिशमेंट भी थी। तो इंस्टीट्यूशंस एक तरह से टारगेट कंप्लीट करने के लिए फेक कंप्लेंट्स जो हैं उनको भी एंटरटेन करने लग जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पुलिस एक्शन। पहले पुलिस एक्शन नहीं होता था बच्चों का कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। इसमें पुलिस एक्शन अलाउ कर दिया, 15 दिन के अंदर अंदर एफआईआर वगैरह हो जानी चाहिए। अरे क्या कर रहे हो? किसी ने कोई झगड़े में, गुस्से में किसी ने कुछ बोल दिया, उसको भी लेप लपेट लोगे। किसी ने दोस्ती दोस्ती में बोल दिया कुछ, उसको भी लपेट लोगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट की डिफरेंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स और प्रोसीजर्स बनाए जाएं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल 2012 में भी जरूरी थे, क्योंकि इक्वालिटी को प्रमोट करना था, एससी एसटी स्टूडेंट्स को फोकस करने की बात थी। रजनी, मैं क्लास ले रही हूँ, क्या बकवास है। हेलो रजनी, मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे 5 मिनट दे। 6 and 12, okay, right. No details on who should be in the cell or what do they do, और कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल किया जाएगा। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को फोकस किया गया था, और ओबीसीज को स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन किसी को एक्सक्लूड करना लिखा नहीं गया था, एक्सक्लूडिंग दैट ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। 2026 के रेगुलेशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स को मैंडेट कर दिया गया, इक्विटी कम्युनिटी इक्विटी स्क्वाड्स को कंपलसरी कर दिया गया, जिसमें बता दिया गया कि एससी एसटी ओबीसी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और वुमेन होंगी। जिसमें ठीक है, ओबीसी वाला पॉइंट तो अच्छा है कि आपने इंक्लूड कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम आ गई क्लियर प्रोसीजर्स में। डिस्क्रिमिनेशन को रिपोर्ट कैसे करना है, एक्शन का टाइमलाइन क्या होना चाहिए। तो आपने बच्चों को नेता बनाने की कोशिश कर दी है, वो भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलने के लिए। आपने पढ़ाई तो पहले उनसे छीन ली, राइट, और उसमें भी आपने एक्सक्लूड कर दिया एक पर्टिकुलर ग्रुप को। ये प्रॉब्लम थी। तो कोर्ट ने यही बोला कि भाई ये तो आप पीछे ले जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब थोड़ा सा आसान होनी चाहिए चीजें, हमें तो दोस्ती करवानी है, आप तो इस तरह से काम कर रहे हो। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई ओवरऑल जो है 2026 के जो रूल्स हैं वो काफी वेग हैं, इनका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है, और सोसाइटी को यूनाइट करने की बजाय डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जो कि आर्ग्यूमेंट्स जो आए प्रोटेस्टर्स से, कुछ सेंसिबल प्रोटेस्टर्स भी थे, कुछ फर्जी प्रोटेस्टर्स भी थे। जो सेंसिबल प्रोटेस्टर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स आए, दे वर एक्चुअली गुड, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, हाँ भैया ये गड़बड़ हो सकती है। फेक एससी एसटी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एससी एसटी एक्ट के अंदर फेक रेप केसेस हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सबको आपको रोकना है, या आपने 2026 के रेगुलेशंस को इस तरह से बना दिया कि आप तो और करो फेक काम, राइट। दूसरी चीज, 2026 के रेगुलेशंस में एक चीज मेंशन थी कि अगर आपने कोई फेक कंप्लेंट की है, मैलिशियस कंप्लेंट की है, तो आपके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी, आपको भी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो जब ये तो ड्राफ्ट में था, और जब फाइनल रेगुलेशंस आए तो उसमें से ये ड्राफ्ट में से पॉइंट हटा दिया। दूसरी प्रॉब्लम भी थी, ये सारी चीजें मिलके एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक हैं, राइट। ओके, ब्रॉडर गोल यही है कि हमें फ्री फेयर एटमॉस्फेयर बनाना है यूनिवर्सिटीज में, और ये जो नए रूल्स हैं ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये क्यों मैटर करता है, 2012 के रूल्स मैंने आपको बता दिया क्या था, 2026 के रूल्स मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इस चीज के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हो, बहुत डिटेल में अपन ने डिस्कस किया था। इसका इम्पैक्ट क्या है कि हम डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन सबको फेयर चांस मिलना चाहिए,
और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं पूरे देश में, तो सबको इफेक्ट होता है, तो आप इस तरह से ब्लैंकेट रूल्स नहीं बना सकते हो। लॉज क्लियर होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए और इक्वालिटी को बिल्ड करने की कोशिश करने वाले होने चाहिए। लॉज में कोई अपने को वो नहीं निकालना है कि मिसयूज का एक लूप होल मिल जाए, राइट? तो ये की डिफरेंसेस थे। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।